कि जो लाइफ का साइकिल ऐसे सर ने अभी बताया जो घूम रहा है ऐसे, ये आज से नहीं, जब से पृथ्वी बनी है तब से ऐसे साइकिल घूम रहा है। इस साइकिल में होता क्या है कि बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसे पालते हैं, प्यार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, बड़ा होता है, उसकी नौकरी के लिए चिंता करते हैं, जब वो नौकरी पे लग जाता है फिर उसकी शादी करते हैं, फिर उसके बच्चे होते हैं, ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनके बच्चों को खिलाते हैं, फिर उनको पढ़ाते हैं, उनको स्कूल छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे ये मर जाते हैं, फिर जो वो बंदा है जिसके बच्चे थे फिर वो शुरू हो जाता है अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी करना। ये ऐसे एक साइकिल घूम रहा है जिसे हम हजारों सालों से हम सब जीते आते हैं। लेकिन आप लोग जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी करेक्टर को स्कूल में पढ़ाते हो, भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाते हो, महाराणा प्रताप जी को पढ़ाते हो, प्रभु श्री राम जी को पढ़ाते हो, गुरु नानक देव जी को पढ़ाते हो आप स्कूल के अंदर, आपने देखा है कि उन लोगों ने वो साइकिल जो है ना उसको तोड़ा है। अगर वो भी इसी साइकिल में होते कि मैंने मेरे बच्चे पालने हैं, प्रॉपर्टी बनानी है, आराम से जीना है, आगे फिर बच्चों को पढ़ाना है, उनको नौकरी करानी, तो वो कभी भी महान नहीं हो सकते थे। इस पृथ्वी के अंदर जितने भी नेशनल करेक्टर हुए हैं, इंटरनेशनल करेक्टर हुए हैं, उन्होंने उस साइकिल को तोड़ा है। एक बात और याद रखना कि वो साइकिल को जो लोग तोड़ते हैं वो बहुत बड़ी कीमत पे करते हैं। वो अपना सम्मान, अपना मान, अपने घर परिवार को तबाह कर डालते हैं। तब जाके समाज को एक नई दिशा मिलती है और समाज उस दिशा में चलता है। तब जाके धर्म पैदा होते हैं, तब जाके नई नई संस्थाएं पैदा होती हैं। तो अगर आप लोग ये समझते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य जरूर रखना है कि मुझे मेरे जीवन में एज ए टीचर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी देनी है। विजय राणा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चों को दिशा निर्देश करें, गाइड करें और आशीर्वाद करें। नमस्कार, वेरी गुड, शाबाश। आप सब बच्चों को जब भूख लगती है तो आप अपनी मम्मा से खाना मांगते हो ना, ऐसे ही गौ माता को भी भूख लगती है, लेकिन वो मांग नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती है। तो आप लोग गौ माता को खाना खिला सकते हैं? तो बस आज से हम वही शुरू करेंगे। आप सबने, हम सबने मिलकर गौ माता को भी खाना खिलाना है। गौ माता का हम दूध पीते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हमारी माँ होती है। अपनी माँ की रक्षा करना सभी बच्चों का फर्ज होता है। इसलिए आज से हम आपके स्कूल में एक छोटा सा काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबने अपनी मम्मा को घर जाके बोलना है कि मम्मा जब भी आप खाना बनाए तो जो पहली रोटी है वो गौ माता के लिए निकाली, और फिर उस रोटी को आपने अपने टिफिन में साथ लाना है। और अगले दिन बेटा यहाँ पे आके ये जो टिफिन रखा है सामने आपके, आपने इसमें वो रोटी डाल देनी। फिर वो आपकी रोटी जो है वो गौशाला पहुंच जाएगी और गौ माता उनको खा लेंगी और आपको वो ब्लेसिंग देंगी। करेंगे ना आप सब ये? शाबाश, वेरी गुड। आप सबने हीरो बनना है। आप सबने, जो आपके गांव में भी आपके साथी हैं जो आपके स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, उनको भी ये बात बतानी है कि जो पहली रोटी है वो गौ माता के नाम की होनी चाहिए और वो गौ माता को ही हमने खिलानी है। तो सभी जितने भी टीचर्स हैं, हमने अपना विचार बताना कर लिया है, अब इसको एग्जीक्यूट कराना आप सबकी जिम्मेवारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने यहाँ पे स्टेप शुरू किया है गौ माता के नाम से, इसमें हमें सक्सेस मिलेगी। आगे जाकर यही बच्चे, जो जिन बच्चों को आप एजुकेट कर रहे हैं, ये आने वाले समय में जब बड़े होंगे तो ये गौ माता के लिए डेफिनेटली अपने अपनी फील्ड में जहाँ कहीं भी नौकरियां करेंगे, जहाँ कहीं भी रहेंगे, वहाँ ये गौ सेवा से जुड़े रहेंगे। इन सब की ऐसी भावना से आने वाला समय जो भारत के अंदर गौ माता के लिए है वो अच्छा होगा। जो दुर्दशा आज गौ माता की हो रही है, वैसी दुर्दशा होनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग दूध तो पी लेते हैं गौ माता का, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है, जब थोड़ी बीमार हो जाती है, तो हम उसे बेघर कर देते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं जी आवारा गौ माता। आवारा कभी नहीं होती गौ माता। गौ माता हमेशा बेसहारा होती है और उसे बेसहारा करते हैं उसके अपने बच्चे, जिनको वो पाल रही होती है उस घर के अंदर। वही बच्चे उसे छोड़ देते हैं तो वो बेसहारा होकर सड़कों पे घूमती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, इंच इंच जगह को वो तार लगा रहा है, बाड़े बना रहा है और उस जगह को कवर करके वहां से वो अपने लिए मतलब खेतीबाड़ी करनी शुरू कर देता है। तो जो गौ माता है, जो जीव इस धरती के ऊपर, जो भारत भूमि के ऊपर जो जीव पैदा हो रहे हैं, 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो ये जीव जंतु, ये वनस्पति भी आजाद हुई थी अंग्रेजों के चुंगल से। लेकिन जो जीव जंतु हैं उनको उनके राइट्स, उनको हक नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट इस दिशा में काम नहीं कर रही है अभी तक खुल के, जबकि ऐसे कानून भी है कि आप किसी भी बेजुबान जीव के ऊपर अगर अत्याचार करते हैं तो आपको कोर्ट किया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन इस दिशा में जो संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, हर कोई सोचता है कि हम क्यों बुरा बने। तो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा ये है कि जब आप गौ माता को बेसहारा सड़क पे छोड़ देते हैं तो वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि बाकी जमीन तो आपने सारी बंद कर दी। तो उसके लिए सिर्फ एक ही जगह रह जाती है कि वो सड़कों के ऊपर घूमती है
और जब सड़क पे गौ माता घूमती है तो वो दुर्घटना का कारण बनती है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग गालियां देते हैं कि पशु जो है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन वो क्यों घूम रहे हैं ये कभी नहीं सोचते कि वो तुम्हारी ही वजह से घूम रहे हैं, तुमने उन्हें बेसहारा कर दिया है। ठीक है जी। तो आप सब जितने भी टीचर हैं, आप भी अपने आसपास अपने गांव में जो आपके फ्रेंड सर्कल है उन्हें मोटिवेट करें कि गौ माता को लेकर थोड़े से संजीदा रहें। ये माँ है, इसे संभालें सभी। महीने में थोड़ा सा खर्चा अगर गौ माता के ऊपर होता है तो उससे घबराए ना। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। जो ये अपनी जो हमारी जो हमने मूवमेंट स्टार्ट किया है, इसके लिए आपका स्कूल इसलिए चुना गया है क्योंकि आपका स्कूल संस्कार वैली स्कूल है। इसका नाम ही बहुत बढ़िया है, संस्कार देना बच्चों को। तो जब संस्कारों की बात आती है तो संस्कार वैली स्कूल से ही हम शुरू करना चाहते हैं ये बात। तो आप सभी ने बच्चों टिफिन में एक रोटी रोज लेके आनी है, जो पहली रोटी आपकी मम्मा बनाएगी, ठीक है, और इस वाले बॉक्स में डाल देनी है। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।